नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस बिज़नेस की बात करने वाले हैं इस वीडियो में वो आप बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छी प्रॉफ़िट कमा सकते हैं। तो आखिर कौन-सा बिज़नेस है, इन्वेस्टमेंट कितना करना होगा, प्रॉफ़िट कितना होगा, क्या लाइसेंस लगेगा, हर एक बात हम जानेंगे इस वीडियो में इस बिज़नेस से जुड़ी हुई। तो दोस्तों हम जो बात कर रहे हैं यानी जिस बिज़नेस की बात कर रहे हैं वो बिज़नेस है सेरेमिक टाइल्स के बिज़नेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। इस बिज़नेस को आप 2 तरह से कर सकते हैं। एक आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में आप टाइल्स का स्टॉक आपने खरीद के आपने रख लिया और फिर आपने इसे आगे बेचना शुरू किया। दूसरा, आप इसे एक इस तरह से कर सकते हैं कि आप जो है सैंपल बेस्ड बिज़नेस इसको बना के स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको सिर्फ सैंपल के तौर पे टाइल्स को अपने पास आपको रखना है। फिर जब कस्टमर आएंगे तो उनके पसंद के हिसाब से जो माल आपको वो कहेंगे, ऑर्डर देंगे, खरीदने का ऑर्डर जो वो देंगे जिसके हिसाब से जिसको वो पसंद करेंगे उस हिसाब से, तो वो माल आपको उनको आगे बेचना है, आगे उनको देना है। तो इसको कैसे करना है ये भी वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो ये 2 तरीके हैं। तो इस तरीके से आप जो है कर सकते हैं। अगर जैसे मैंने अभी दूसरा वाला जो बताया, इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है। वहीं पर पहला वाला तरीका जो है, जिसमें बहुत ज़्यादा स्टॉक आपको माल जो है वो खरीदना होता है, स्टॉक करना होता है, तो उस पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपको करना होता है। तो चलिए जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप चाहे जिस भी तरह का कीजिए, आपको जगह चाहिए होता है। अब अगर जैसे मैंने कहा कि सैंपल बेस्ड बिज़नेस अगर आप करते हैं टाइल्स का, तो इसमें आपको 300 से 400 स्क्वायर फीट का जगह चाहिए, बहुत ज़्यादा जगह नहीं चाहिए, लेकिन 300-400 स्क्वायर फीट का जगह तो चाहिए ही। अब आगे ये भी है कि फिर आपको क्या करना है कि लोकल मार्केट आप जहाँ रहते हैं, वहाँ का जो लोकल मार्केट है, वहाँ जो भी टाइल्स का बड़ा होलसेलर है, उसके पास आपको जाना है। वहाँ से आपको क्या करना है कि आपको 3-4 पीस जो माल जितने भी तरह के वहाँ पे टाइल्स होंगे, सब के आपको सैंपल के तौर पर जो है आपको 1 पेटी हो या 3-4 पीस हो, इस हिसाब से माल आपको खरीद लेना है, ठीक है? इस तरह से आप क्या करें कि अपने शहर में आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ में 4-5 होलसेलर से आप मिलिए। उनके पास जितने तरह के, जितने वैरायटी के, जितने डिज़ाइन के जो मतलब टाइल्स है वो इकट्ठा कर सकते हैं वो आप कर लीजिए। सभी तरह के सैंपल के तौर पर टाइल्स को आप इकट्ठा करके उन सबको आप अपने शॉप पे डिस्प्ले के तौर पर लगा दीजिए, ठीक है? अब आपने क्या किया कि भाई सैंपल के तौर पे आपने अपने दुकान पे आपने जितने भी तरह के टाइल्स हैं उसको आपने सजा दिया। अब आपके पास जब कस्टमर आएँगे उनके पसंद के हिसाब से जिस भी तरह का डिज़ाइन का सैंपल का टाइल्स वो पसंद करेंगे और आपको ऑर्डर देंगे। तो जितने का ऑर्डर वो आपको देंगे कि भाई मुझे 1 पेटी चाहिए, 4 पेटी चाहिए, 5 पेटी चाहिए, 20 पेटी चाहिए, 50 पेटी चाहिए, जितना भी पेटी चाहिए, वो जितना आपको माल का ऑर्डर देंगे, आप जिस डिज़ाइन का, जिस क्वालिटी का, जिस तरह का सैंपल का टाइल्स का वो आपको ऑर्डर देंगे, आप सामने तुरंत अपने जिस होलसेलर से आपको ये माल लाना है, मँगवाना है, आप उसे तुरंत ये जो है ऑर्डर दे दीजिए कि भाई मुझे 20 पेटी चाहिए, 30 पेटी चाहिए, 40 पेटी चाहिए, 10 पेटी चाहिए। और फिर वो ऑर्डर जो आपको कस्टमर ने दिया वो ऑर्डर ऑर्डर आपने ले लिया और अपने होलसेलर को आपने ऑर्डर दे दिया, वो आपको माल भेज देगा। वो माल आप आगे अपने कस्टमर को भेज दीजिए। वो जो भी एड्रेस अपना आप देता है, लिखवाता है, उस एड्रेस पे भिजवा दीजिए। अब इसमें क्या करना है कि आप जब होलसेलर से माल को खरीद रहे हैं और आगे कस्टमर को दे रहे हैं, बेच रहे हैं, तो इसमें आपको क्या करना है कि अपना जो प्रॉफ़िट मार्जिन है वो जोड़कर कस्टमर से आपको इनकम अपना करना है। यानी कि आप मान लीजिए कि अगर ₹1 में आपने होलसेलर से उठाया तो उसमें ₹3 में आगे या ₹2.5 में आगे जितना भी प्रॉफ़िट आप रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसे आगे बेच के अपना प्रॉफ़िट मार्जिन जो है वो निकाल के आप इस बिज़नेस को इस तरह से कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि आपको जो है ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा और आप इजीली इस बिज़नेस में एंट्री कर जाएँगे। इस बिज़नेस को आप स्टार्ट भी कर देंगे और आपकी जो इनकम है वो स्टार्ट होना भी शुरू हो जाएगा। पर इस तरह के बिज़नेस को करने के लिए अगर पॉसिबल हो सके, संभव हो सके तो कुछ महीनों के लिए आप क्या करें कि इस तरह के जो बड़े शॉप्स हैं टाइल्स के या फिर जो बड़े होलसेलर हैं टाइल्स के, उनके वहाँ पे आप कुछ महीनों के लिए नौकरी कर लीजिए, जॉब कर लीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको कुछ नॉलेज जो है वो गेन करने का मौका मिल जाएगा और नॉलेज के तौर पे आपको क्या गेन करना है, क्या जानकारी हासिल करनी है, तो वो ये कि कितने तरह के टाइल्स होते हैं, किस तरह के रेट पे वो बिकते हैं, उनकी क्वालिटी क्या होती है,
किस तरह का प्रॉफ़िट मार्जिन दिखता है, बनता है, ये सब कुछ आपको पता हो जाएगा। तो अगर ये संभव हो तो ज़रूर करें, और अगर संभव नहीं है तो बात अलग है, डायरेक्ट ही आप स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरह से अगर नॉलेज गेन कर सकते हैं तो अच्छा है। ख़ैर, तो जैसा मैंने कहा कि जो फ़ॉर्मेट अभी मैंने आपको बताया, उस फ़ॉर्मेट में क्या है ना कि आप अगर टाइल्स का बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो इसमें रिस्क जो है वो ज़्यादा नहीं रहता है, क्योंकि अगर माल ना बिकने का डर हो, प्रॉफ़िट की जगह पे लॉस होने का डर हो, दूसरे किसी फ़ॉर्मेट में अगर आप करते हैं, मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा माल आपने खरीद लिया है और वो आगे नहीं बिक रहा है, तो आपको लॉस होगा, डर रहेगा, रिस्क है। लेकिन इसमें रिस्क नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें तो आपने सैंपल के तौर पे प्रोडक्ट्स खरीदा है। वो तो आपके शॉप पे डिस्प्ले पे ऑलरेडी लगा हुआ है, और आज नहीं तो कल जो भी कस्टमर्स आएँगे उसमें से जो भी वो पसंद करेंगे, आपका प्रॉफ़िट तो होगा ही होगा। ठीक है? तो इसलिए इसमें डर नहीं है। रिस्क जो फैक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, इसमें रिस्क इनफैक्ट है ही नहीं। तो इस फ़ॉर्मेट में अगर आप करते हैं काम, इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा देखने को मिलता है। तुरंत पहले दिन से ना सही, 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ़्ता, 15 दिन, लेकिन आपको फिर बिज़नेस जो है वो एक बार जब चलना शुरू हो जाए तो फिर आपको प्रॉफ़िट दिखना शुरू हो जाता है। हाँ, लेकिन कुछ बातों का ध्यान भी अपनों को रखना बहुत ज़रूरी है अगर आप इस बिज़नेस को कर रहे हैं। जैसे कि सिर्फ़ एक ही होलसेलर से माल जो है सैंपल के तौर पे आपको नहीं खरीदना है, बल्कि 4-5 होलसेलर से कॉन्टैक्ट में रहिए, उन सभी से आप जो है माल सैंपल के तौर पे खरीदिए। इसका फ़ायदा ये होता है कि देखिए, अगर जब कभी आपको ऑर्डर मिलता है तो एक होलसेलर से सिर्फ कॉन्टैक्ट में रहेंगे और उस दिन उसकी दुकान बंद है या फिर किसी कारण से उसके पास वो वाला प्रोडक्ट नहीं है, वो वाला टाइल्स नहीं है जो आपके कस्टमर ने पसंद किया है, तो फिर उसे तुरंत कस्टमर को आप माल कैसे देंगे? वहीं पर अगर 4-5 होलसेलर से आप जुड़े हुए हैं, तो कस्टमर को जिस तरह का टाइल्स चाहिए, अगर एक के पास नहीं है, तो दूसरे से, तीसरे से, कहीं से भी आप अरेंज करके दे सकते हैं। तीसरा फ़ायदा ये भी है कि सबके अपने-अपने अलग रेट होते हैं, 19-20 का फ़र्क भले ही हो, लेकिन अलग-अलग रेट होते हैं। तो आपको उसमें से ये भी फ़ायदा देखने को मिलेगा कि अगर इससे लेते तो ज़्यादा मिल जाता, उससे ले रहे हैं तो थोड़ा कम में ले रहे हैं, और आगे बेच रहे हैं तो प्रॉफ़िट मार्जिन जो आपको है, वो थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इस तरह का कई फ़ायदा है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। एक बात और भी ध्यान में रखना है कि शुरुआत में जब आप बिज़नेस कर रहे हैं स्टार्ट, तो आपको अपना प्रॉफ़िट मार्जिन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना है। आपको बहुत ही कम रखना है प्रॉफ़िट मार्जिन, ताकि आप अपने बिज़नेस को मार्केट में जमा सकें, कस्टमर्स के बीच अपनी जगह बना सकें। फिर आने वाले समय में आप चाहें तो थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं, लेकिन शुरुआत में बिल्कुल भी नहीं। अब बात करते हैं कि लाइसेंस के तौर पे अगर देखा जाए तो क्या लगेगा? तो देखिए, जीएसटी नंबर आपको चाहिए होता है, तुरंत आप लें या फिर आप कुछ समय बाद लीजिए, लेकिन जीएसटी नंबर लेना होगा। नगर निगम का लाइसेंस भी चाहिए होता है। बस ये 2 लाइसेंस काफ़ी है। प्रॉफ़िट मार्जिन की बात जब चल ही रही थी तो ये भी बताता हूँ कि कितना परसेंट आपको प्रॉफ़िट मार्जिन देखने को मिल जाता है। तो देखिए, 15% से 25% तक ईज़िली प्रॉफ़िट मार्जिन जो है इस बिज़नेस में आपको देखने को मिल जाता है। अपने बिज़नेस के बारे में आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि आपने इस बिज़नेस को जब नया शुरू किया है तो लोगों को उतना पता नहीं है। तो कोशिश करें कि किसी भी तरह से लोगों तक अपने बिज़नेस को पहुँचाइए, और वो कैसे पहुँचाइएगा? वो सोशल मीडिया के ज़रिए, एड्स के ज़रिए आप जो है अपने बिज़नेस को लोगों तक आपको पहुँचाना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपके बिज़नेस की जानकारी जो है वो पहुँच सके और आपको कस्टमर जो है वो जल्दी से जल्दी मिल सके। पर दोस्तों, अब ये भी है कि जैसे ये तो दूसरा वाला तरीका मैंने बताया कि सैंपल बेस अगर टाइल्स का बिज़नेस आप करते हैं तो आपको फ़ायदा इस तरह से हो सकता है। लेकिन वहीं पर अगर आप स्टॉक मेंटेन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में माल खरीदेंगे, तो इसमें क्या है ना कि आपको इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लगता है, लाखों का खर्चा होता है, जो कि हर किसी के लिए संभव नहीं होता है। तो वैसे आप करना चाहें, आपके पास बजट है, इन्वेस्टमेंट है, आप कर सकते हैं, लेकिन जो हर किसी के लिए संभव नहीं है, वो तरीका मैंने पहले बताया। देखिए, टाइल्स का बिज़नेस जो है एज़ अ होलसेलर, एज़ अ रिटेलर दोनों तरह से किया जा सकता है। जो तरीके मैंने बताए, वो ही एज़ अ होलसेलर या फिर एज़ अ रिटेलर आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें फ़ायदा ये है कि इन्वेस्टमेंट अगर कम है, तो मैंने जो सैंपल बेस्ड तरीका बताया, वो आप अगर टाइल्स के बिज़नेस में करते हैं, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलता है, नुकसान कम देखने को मिलता है। वहीं पर ज़्यादा मात्रा में स्टॉक आपने रख लिया और फिर आपका लंबे समय तक अगर माल नहीं बिकता है, तो आपको लॉस दिखना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए इस तरीके से अगर जैसे मैंने बताया उस तरीके से आप टाइल्स का बिज़नेस शुरू करते हैं तो आपको प्रॉफ़िट जो है वो अच्छा देखने को मिल जाएगा।